आज तक आपने किसी स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए इंटेलिजेंट समझा क्योंकि उसने मैथ्स का मुश्किल फार्मूला समझ लिया, या फिर इसलिए क्योंकि उसने एक पूरा लेसन रट्टा मार के एग्जाम में लिख दिया। लेकिन क्या असली अकल से यही होती है कि हर वो शख्स जो कि ये दोनों काम नहीं कर सकता बेवकूफ़ है, या फिर हमारी सोसाइटी ने इंटेलिजेंस को बहुत छोटी सी डेफिनेशन में कैद कर दिया है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंटेलिजेंस असल में होती क्या है, कितनी टाइप्स होती हैं और सोसाइटी इस बारे में क्या ख्याल रखती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक ऑफ थॉट्स। हमारी सोसाइटी में अक्लमंदी दो चीज़ों पर मबनी है। पहली, जो बंदा कम्प्लेक्स चीज़ें समझता है जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसे बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है। दूसरी, जो बंदा रट्टा मारकर सब कुछ याद कर लेता है, उसे भी बहुत ज़हीन समझा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों डेफिनेशंस बहुत छोटी हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जो लेक्चर सुनता है, फार्मूला याद करता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, सब कुछ लॉजिक पर। दूसरा स्टूडेंट है जो बस याद कर लेता है कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब है और फिर उस पूरे जवाब को रट्टा मारकर याद कर लेता है, समझने की ज़रूरत ही नहीं। एक और मिसाल लीजिए, हिफ़्ज़ की फील्ड में भी देखें। स्टूडेंट को ज़रूरत अरबिक समझने की नहीं बल्कि सिर्फ याद रखने की है। जैसे दो स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ नाज़र कुरान आता है, उनको एक रुकू याद करने के लिए दिए जाए, उनमें से जो जल्दी और एक्यूरेट याद करेगा वो बेहतर होगा। लेकिन ये सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड रेस बन जाता है, ना तफ़हीम ना फ़िक्र। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ यही दो कैपेबिलिटीज़ ही इंटेलिजेंस हैं या फिर इंटेलिजेंस के कई और हिस्से भी हैं? साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की सिर्फ दो नहीं बल्कि 8 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। लेकिन हम उन सबको 4 कोर कैटेगरीज में सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, एनालिटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिनको सोसाइटी पहले से ही अप्रिशिएट करती है। ये वो लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं जैसे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, वो काम जो दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, इनके लिए वो इंटरेस्टिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन, जिन्होंने दुनिया के रूल्स को समझा और नई थ्योरीज बनाई, मगर हमारे यहाँ तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए समझा जाता है। आइंस्टाइन और न्यूटन ये भी नहीं बन सकते। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नंबर 2, मेमोरी बेस्ड एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो किसी भी टेक्स्ट को जल्दी से याद कर लेते हैं या जिनकी लैंग्वेज कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कि स्पीकर्स, पोइट्स, हाफिज कुरान, सब इसमें आते हैं। और इसकी असल दुनिया से मिसाल और कोई नहीं बल्कि एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं, जिन्हें हज़ारों अहादीस याद थीं और वो भी उनकी मुकम्मल असनाद के साथ। लेकिन उनकी अक्लमंदी सिर्फ याददाश्त नहीं थी बल्कि उसमें तफ़हीम और फ़िक्र भी शामिल थी। नंबर 3, क्रिएटिव एंड विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को देखकर समझते हैं विजुअल्स, पैटर्न्स, डिज़ाइंस, जैसे कि इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, जिन्हें शेप्स और स्पेस का डीप सेंस होता है। मिसाल के तौर पर लियोनार्डो दा विंसी आर्टिस्ट भी था, इन्वेंटर भी। नंबर 4, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली इंटेलिजेंस है। वो लोग जो लोगों के जज्बात समझते हैं, उनको कंफर्ट दे सकते हैं या क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लीडर्स, काउंसलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, सब इसमें एक्सपर्ट होते हैं। अब आते हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट इंटेलिजेंस। अब ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ लॉजिक और मेमोरी बेस्ड इंटेलिजेंस को ही स्टैंडर्ड बना देना असल में जहानत की तौहीन है। जो मैथ्स में वीक है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये सबसे कॉमन सोच है। एक स्टूडेंट अगर फार्मूला समझ नहीं पाता तो उसे नकारा समझा जाता है, लेकिन उसी स्टूडेंट को अगर आप स्टेज पर भेजें, हो सकता है कि वो पूरी ऑडियंस का मूड ही बदल दे। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी, क्या आप कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं? जो याद नहीं कर सकता वो काबिल नहीं है। हेफज या स्कूल एग्जाम्स में भी जो बच्चे चीज़ें याद नहीं कर सकते, उन्हें स्लो और ज़िंदगी की दौड़ से बाहर समझा जाता है। लेकिन शायद उसका दिमाग आइडियाज़ जनरेट करने में बेहतर हो या विजुअल्स क्रिएट करने में। मिसाल के तौर पर वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। हमारे सिस्टम ने हर तरह की सोच को इग्नोर करके सिर्फ एक ही लाइन में हर किसी को टेस्ट करने की कोशिश की है। आइंस्टाइन का एक कोट यहाँ परफेक्ट फिट होता है, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग इट इज स्टूपिड। मतलब अगर आप एक मछली की काबिलियत इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त चढ़ सकती है या नहीं, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचकर गुजार देगी कि वो नाकारा है। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से बात को और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा लड़का जो क्लास में ज़्यादा बोलता नहीं था, सब उसे बोरिंग समझते थे, लेकिन वो हर एक की बॉडी लैंग्वेज और मूड ऑब्जर्व करता था। आज वह एक थेरेपिस्ट है और लोग उसे रोकर अपने दुख सुनाते हैं। या फिर वो लड़का जिसने पाक स्टडीज़ में एवरेज मार्क्स लिए
जबकि टॉपर ने फुल मार्क्स, मगर वो एवरेज मार्क्स वाला पॉलिटिक्स पर बेहतर बात कर सकता है और बुक में लिखी हुई बातों को चैलेंज करके उन पर घंटों डिबेट कर सकता है। तो आप किसे इंटेलिजेंट समझेंगे? दोस्तों, असल मसला ये नहीं कि हम अक्लमंद नहीं, असल मसला ये है कि हमने अपनी अक्लमंदी को पहचाना नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी सलाहियत ज़रूर होती है जो उसे यूनिक बनाती है, लेकिन सोसाइटी या तो उसे दबा देती है या उसे इग्नोर कर देती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते, तो याद रखिए, आप गलत नहीं हैं, स्टैंडर्ड गलत है। अपनी स्ट्रेंथ को समझो, उसे पॉलिश करो और दुनिया को दिखाओ कि अक्लमंदी का मतलब सिर्फ रट्टा या फार्मूला नहीं है। और याद रखो, हर मूवमेंट पहले सिर्फ एक ख्याल थी।